धर्म धर्म संगीत और संगीत सुधा, ऐसे भजन कलेक्शन बहुत कम मिलता है इस तरह का। बहुत सुंदर भजन है इसमें। तो ये भी खुशनसीबी है हमारी कि इतना हमें मिला है साथ में। तो आइए, सर्वप्रथम परम पूजनीय भगवान देवात्मा के श्री चरणों में मेरा सतत नमन है, सतत नमन है। सिर सदैव उनके श्री चरणों में झुका रहे, ऐसी विनंती है। शुभ हो भगवान, आपके दर से ये आशीर्वाद मिले कि कुछ देव ज्योति, देव प्रभावों का अंश हमें मिल पावे। रोज मिल करके जो हम बैठ रहे हैं उसके अच्छे फल हमें आपके देह प्रभाव पाकर हम पहले से ज्यादा कुछ अंश आगे बढ़ते चले, ऐसी आपकी कृपा मिले। इसकी बहुत जरूरत है हम सबको। सबका शुभ हो मेरे दाता, सबका शुभ हो। मेरे बहुत बहुत स्नेह और सम्मान के योग्य प्यारे धर्म साथियों और श्रद्धालुगण, आप सबका शुभ हो, मंगल हो। आइए, आज सबसे पहले भगवान का यह आदेश है कि आजकल वो लगे हुए हैं बड़े जोरों से नेचर में निगेटिविटी जो बढ़ी हुई है। दुनिया का हालचाल हम देख रहे हैं कि कितनी परेशानियां हैं, कितना पाप है। तो उस निगेटिविटी को विनाश करना है, घटाना है। पूरी तो जाने में टाइम लगेगा, लेकिन पॉजिटिविटी बढ़े इसके लिए बहुत जोरदार मुहिम चल रही है परलोक से। सभी हमारे देवी देवता सब जुड़े हुए हैं, बहुत बड़ी मुहिम है। तो भगवान का कहना है कि हम लोग भी जब जहां मिले, 5, 6, 8, 10 जने, अभी भी जैसे हम 27, 28 जने हैं, अब 28 में दो दो भी होंगे तो भी 56 हो गए। तो हम लोग पहले 1, 2, 3 मिनट बैठते हैं, आंख कोमलता से बंद कर लीजिए और ये मंगल कामना करें कि जो नेचर में काम हो रहा है, इतना बड़ा भगवान भी इसमें लगे हैं। पॉजिटिविटी बढ़ाना, निगेटिविटी का नाश। जितनी निगेटिविटी विनष्ट होगी उतना पॉजिटिविटी बढ़ेगी, और तभी इस दुनिया में फर्क आएगा जो बहुत नीचे गिर गया है। तो आइए अभी से शुरू करते हैं। 2, 3 मिनट सभी कोमलता से आंखें बंद करके ये मंगल कामना करते रहें मन में। शुभ हो। शुभ हो, शुभ हो, शुभ हो। ये प्रार्थना हम लोग अक्सर करते रहे। भगवान ने लिखवाया यही था कि हम आजकल सभी मिलकर के लगे हैं अपनी प्यारी अर्थ को बचाने के लिए, कि जो बुरी हालत हो गई है अर्थ पे आजकल, उसको बचाने के लिए ये तरीका है जो किया जा रहा है। तो हम भी अपने थोड़ा कील कांटा बन सकें उस प्रयास का। परलोक में जाके तो करेंगे, लेकिन यहाँ से भी कुछ कर सकें तो इट विल बी बेटर। तो कहीं भी मौका मिले आप सब भी किया कीजिए, इसका बहुत असर जाता है। शुभ हो। तो आइए आज का, पिछली बार जैसे मैंने कहा था कि हमें अपनी इतिहास पे ध्यान देना चाहिए हमेशा। कहावत है कि जो लोग अपने, जो कौमें अपनी हिस्ट्री भूल जाती हैं, इतिहास भूल जाती हैं, वो उसको भुगतने के लिए कंडेम्ड है। तो हिस्ट्री रिपीट करती है अपने को, हमेशा रिपीट करती है। तो हम अगर हिस्ट्री को जानते रहेंगे अपने, तो आगे के लिए होशियार रहेंगे। कम से कम वो साइन आए तो हम उनको रोकने के लिए तत्पर होंगे। उनके ऐसे कदम उठा सकते हैं जिनसे कि हालत फिर ना आए।
तो भाई ये मिशन क्यों बना, पहले भी वर्णन कर चुके हैं, लेकिन जैसा कि मैं कह रहा हूँ हमें टाइम टाइम पे जानना चाहिए, अपने इतिहास को पढ़ते रहना चाहिए कि क्यों मिशन की जरूरत पड़ी। इतना बड़ा देश समाज था, इतने इंस्टीट्यूशंस हैं वहाँ, इतना काम किया गया है, इतनी गर्ल्स एजुकेशन बढ़ी, कितने काम होते थे वहाँ, क्यों हुआ ये। तो कुछ तो गिरावट थी, देश समाज में आपसी झगड़े बढ़ते जा रहे थे, दिख रहा था। अब हमें बुलाया गया था, मुझे, नैना जी, हमारे ब्रदर प्रेम जी और उनकी वाइफ, चंडीगढ़ बुलाया गया था। श्रीमन विकास देव जी का मन था कि हम काम संभालें आकर के देव समाज का। तो महीना भर रहे थे वहां जाकर, बहुत गहराई से देखने का मौका मिला और समझ में आया कि झगड़े हैं क्या वहां भाई, बहुत झगड़ा है, बहुत पावर स्ट्रगल है, बहुत, कोई भी अपनी पावर छोड़ना नहीं चाहता, ये झगड़े दिख रहे थे क्लियर। तो मैंने कहा गया कि अब आइए, आधे इंस्टीट्यूशन से जो है वो प्रेम जी संभाल लें, आधे आप संभाल लीजिए, उनके चेयरमैन बन जाइए। हमने कहा ये हम नहीं करेंगे, ये सलामी नहीं चाहिए, ये हमने बहुत पाली है अपनी गवर्नमेंट सर्विस में, इसकी जरूरत नहीं है हमें। हम तो सिर्फ आपका सिस्टम बना के दे रहे हैं और आके रहेंगे, उसमें दिक्कत नहीं है, हमें सिर्फ एक कमरा दे दीजिए रहने के लिए, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। तो उन दोनों में साधन वगैरह अटेंड किए, महीना भर रहे तो सबसे मेल मुलाकात हुई और रह करके आ गए महीने भर बाद। कहा था साहब महीने भर बाद आपको बुलाएंगे, ठीक है देखेंगे। लेकिन उस समय भी मैं कह के आया था, श्रीमान जी ये आप नहीं बुला पाएंगे हमको। क्यों? मैंने कहा आप लिख के रख लीजिए, आप नहीं बुला पाएंगे, जो मैंने यहाँ के हालात देखे हैं नहीं हो पाएगा, मुश्किल है। खैर बात तो सही निकली, नहीं हुआ, एक महीना क्या साल भर बीत गया। तो हमारे घर में ये जो परलोक का शुरू हुआ, इसमें परलोक का बहुत बड़ा हाथ है, मैं वो पॉइंट आउट करता चलूंगा कि परलोक कैसे ये बनवाया गया मिशन हमारा। हमारे घर में जब ये ऑटो राइटिंग का शुरू हुआ तो हमारी बिटिया शिल्पा ही थी जो लिखती थी, करीब 8-10 साल तक अकेली वही थी हमारे घर में मीडियम जो लिखती थी। बड़े दूर दूर से लोग आते थे, देश समाज से भी बहुत आते थे, झगड़े थे, बीच में निकाल दिया गया था। अब ये कितनों को मालूम है, पुराने लोगों को तो मालूम है ये, तो वो भी आए सभी। खैर अब यहाँ से जब हम लौटे चंडीगढ़ से, तो शिल्पा बिटिया की जॉब लग गई थी इंदौर, वो जा रही थी, तो मैं परेशान था कि बात कैसे करेंगे भाई, वो संडे को 10-15 दिन में आएगी, तो हमारा ये सिलसिला नहीं चल पाएगा ना बातचीत का परलोकवासियों से। तो मैं दोनों रिटायर हो चुका था और मैं कोर्ट में जाता था, अपना वकालत शुरू की थी मैंने अपनी। तो एक दिन लौटा तो नैना जी ने कहा कि मुझे थैंक्स कहिए या बधाई दीजिए। मैंने किस बात की बधाई? बोला आज मुझे ऑटो राइटिंग से लिखवाया गया, दीदी श्रद्धया जी ने लिखवाया है, एक सेंटेंस ही लिखवाया था। ठीक है साहब, बड़ी खुशी हुई। इससे पहले परलोकवासियों से बात करने का हमारा, मैंने बताया कि हमारे फैमिली में शुरू से तिपाही से पर शीशे पर प्रिय, जब ऑटो राइटिंग के बाद फर्क आया बहुत, तो फिर वो बांध सा टूटा ना एकदम, कुछ भी लिख सकते हैं लंबा, यानी पेजेस आफ्टर पेजेस भी लिख सकते हैं। तो इन्होंने बताया 3 या 4 वर्ड लिखवाए थे उन दिनों। ये जो परलोकवासियों के साधन 7 पार्ट छपवाए गए थे, पुरानी 1903 के जो साधन लिखाए गए थे, 2 जनों को, सदानंद नहीं,
कुछ और नाम था। उनको बाद में समाज ने उनके 7 भाग छपवाए परलोकवासियों के साधन के नाम से। प्रार्थना भी बहुत अच्छे साधन है, प्रार्थना है, सब है। वो नैना जी ने पढ़े काफी। और एक दिन उन्होंने बताया कि भाई वहां जब साधन में मैं बैठी थी चंडीगढ़ में, तो ऐसा लगा भगवंत की बड़ी छवि लगी हुई है दीवार पर सामने। बोले उसमें से किरण सी निकली, आंख से किरण आई जो मेरी आंख तक आई। तो शी फेल्ट सम चेंज, कि थोड़ी कोई चेंज तो है। लेकिन वो आकर के भोपाल में वापस लिखना जब शुरू किया तो ठीक है, लिखवाया तो हम भी खुश थे बहुत। सेकंडे से कहा गया कि सुबह उठा करो 4 बजे। उठ के बैठने लगे 4 बजे, नीचे बैठ जाते थे और अपना जो लिखवाते थे। कई बातें हुई उन्हीं दिनों में, सब लिखवाए गए थे। औषधालय खुलेंगे, किताबें छपेंगी। हम ताजुब करते, किताबें कौन सी छपेंगी भाई, मैं कौन सी किताब, मैं लेखक हूं नहीं, कविता करता नहीं हूं। कर करके अपनी वो भी बांटने का सवाल नहीं है। और औषधालय ठीक है, देखेंगे। उन दिनों समझ लीजिए हम 4-4 घंटे बैठे रहे। 4 बजे से उठते थे, 8-9 बज जाते थे बातचीत करते करते। करीब करीब मेरे ख्याल 8-10 किलो बड़े कागज तो भर गए होंगे हमारे तौल में, इतने तो इतनी बातचीत होती थी उसमें। उन दिनों थोड़ा आजमाया भी गया। हम लौट करके आए थे सत्संग से, और फिर कहा गया कि आपको चंडीगढ़ वापस जाना है। बड़ा अजीब लगा कि भाई अभी तो आए हैं, 15 दिन भी नहीं हुए हैं, फिर कैसे जाएंगे वापस और क्या कहेंगे। कहा कि नहीं जाओ, वहां जरूरत है बहुत। ठीक है, फरीदाबाद सत्संग हो रहा था, फरीदाबाद सत्संग में आ गए। मैं और प्रेम भाई, उनको ले आया मैं। वहां श्रीमान से कहा कि हम जाना चाहते हैं चंडीगढ़। वो भी थोड़े ताज्जुब में तो हुए कि चंडीगढ़ क्यों जाना चाहते हो। उन्होंने जाना है, कोई दिक्कत नहीं है वहां, सिर्फ आप कह दीजिए हमें रहने का इंतजाम दे दें, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। बोलो नहीं नहीं नहीं, वो तो आएंगी बहन जी, लेने भी आई सत्यवती बहन जी। लेकिन बड़ा टर्स एटमॉस्फेयर रहे, 5 दिन रहे वहां। निकल कर ठीक बहुत सी बातें हुई, उनको अब नहीं हम लेते। घर आकर के उन दोनों बच्चे आए थे हमारे, अनुराग और साक्षी, अमेरिका से आए हुए थे। उन दिनों में डेवलपमेंट हुआ काफी, उनको भी लिखाया गया वहां। 1-2 बहुत अच्छे साधन लिखवाए गए सुबह उनको। फिर अमेरिका वापस गए, उनको लिखवाया था। वो एक दिन मैंने पढ़ के सुनाया था। लिखा भाई यहाँ जैसा एटमॉस्फेयर वहां चाहते हो कि नहीं अपने घर में। बोले हाँ चाहते हैं। सामान तो तुमने पैक कर लिया, कल निकल रहे हो, हमको कहाँ पैक करोगे। तो भगवान ने कहा कि हम, इन्होंने कहा कि हम अपने दिल में पैक करके चलेंगे आपको। कहा ठीक है। वो जो बात हुई, उन्होंने कहा ठीक है, ये ले लो, अपने माता जी से सेवा का भाव ले लो, अपने पिता से मिलने जुलने का भाव ले लो, रिलेशन रखने का। ठीक है, ये लोग आ गए यहाँ। यहाँ आकर के नया नया था तो सुबह उठना शुरू किया। बैठे सुबह अर्ली मॉर्निंग उठ के बैठते थे, भगवान से ये देते थे कौन से सब्जेक्ट पे आज बात करनी है। तो सब्जेक्ट हम लोग भेजते रहते, आप लोगों के यहाँ से आते रहते थे कई क्वेश्चन, तो हम इनको फॉरवर्ड करते रहते थे। उस पे लिया 3-4 साधन। ये परलोक संदेश का सिलसिला यूं शुरू हुआ। इनको शुरू में तो पर्सनली का ही पहला भाग जो आप देखेंगे, परलोक संदेश 1 जो है, वो मोस्टली इनके पर्सनलाइज्ड है कि मेरे बच्चों ये ऐसा है, तुम ऐसा कर रहे हो। पर्सनलाइज काफी है उसमें। तो कई सब्जेक्ट्स पे अब इन्होंने मुझे कंप्यूटर पे भेज दिया संदेश, पहला, दूसरा, तीसरा। कंप्यूटर मेरे घर में लेकर रखा था मैंने।
प्रिंटर नहीं थे उन्होंने, तो मैं प्रिंट कराता था BHEL में, एक मेरे ऑफिसर पहचान का था, उसके यहाँ भेज के प्रिंट कराता था। तो एक चीज तो समझ में आई भाई, ये अनुराग बेटा तो इंजीनियर है, उसको कहाँ ये मालूम चीजें, कहाँ दुनिया भर के सब्जेक्ट्स पे परलोक संदेश में करीब 300-350-400 लेक्चर्स हैं, तो इतने डिफरेंट सब्जेक्ट्स पे वो क्या लिखेगा, उसको क्या मालूम इतना। तो मैं एक एक करके संभालता गया उनको, इकट्ठे हो गए काफी मेरे पास, करीब करीब 8-9 महीने हो गए थे, रोज वो भेज देता था। पहले साल में करीबन 67 संदेश आए थे। उन दिनों सोलन सत्संग हुआ, हम लोग जाते थे हर साल सोलन सत्संग में, पूरा महीना रहते थे वो वहां। तो जिस दिन गए उस दिन रात को नवनीत जी और कंसल जी वो ठहरे हुए थे, वो रात को जाने वाले थे, कल सुबह हमें जाना है। तो बोले कुछ, मैंने कहा समाचार तो बहुत हैं। अब वैसे नवनीत से मेरी कोई पहचान नहीं थी खास। नवनीत जी को मैंने एक बार वहां महोत्सव पे चंडीगढ़ में पीली पगड़ी पहने हुए और करते हुए उनका लेक्चर सुना था, पब्लिक लेक्चर। बहुत प्यारा लेक्चर था, बहुत इम्प्रेसिव लेक्चर था। मैं लेक्चर सुनता रहा इनका, मेरी आंखों से आंसू बहते रहे। जब खत्म हुआ, मेरी कोई पहचान नहीं थी, मैं गया नवनीत के पास, जाकर भाई मैंने तुम्हें गले लगाना है, तुम्हें देख करके मुझे लगता है कि देश समाज का भविष्य ठीक है, आगे भगवान की शिक्षा चलती रहेगी, ये मुझे विश्वास हुआ है तुम्हारा लेक्चर सुन करके। ये पहली पहचान थी मेरे उनसे। वहां सोलन में मैंने कहा अब आप जा रहे हो, शाम को मत जाओ, कल देखेंगे, रात में बैठते हैं, बताऊंगा। बेटे साहब रात को 2 बजे तक हम बैठे रहे, परलोक संदेश में देता रहा उनको, पढ़ पढ़ कर सुनाया भी, उन्होंने ही पढ़ा। बोले ये तो बहुत जबरदस्त चीज है श्रीमान जी, है तो सही भाई। ठीक है, वो तो चले गए सेकंड डे, या एक दिन ठहराया उनको श्रीमान, बड़े श्रीमान जी से कह करके एक दिन की और परमिशन उनको दिलाई, कंसल जी को, दोनों को, और डिस्कस हुआ। अब वो फोटो कॉपी करा के हम ले जाइए भले, फोटो कॉपी करा के ले गए अपने, रुड़की में रहते थे इन दोनों। तब ये उसके आगे की सभा में जब आए, तब लोगों को मालूम पड़ा, सबने देखा, वो फोटो कॉपी करा करा के लिए संदेश पढ़े, तो वो जरा सुनना चाहते थे। सभा समाप्त होती थी, उसके बाद सब पकड़ के हमें बैठा देते थे वहां हॉल में, साधन हॉल में, सोलन में बड़ा जो साधन हॉल है, और 1 2 3 5 5 संदेश पढ़ के सुनाते थे, डिस्कस करते थे आपस में। तो तब से पहले से थोड़ी मैंने कहा कि देश समाज में जो गड़बड़ी आनी शुरू हुई थी, दिख तो रही थी भाई। तब उनको ये रास नहीं आया कि यहाँ हॉल में बैठ के करते हैं, उनको थोड़ी बगावत नजर आई होगी, तो उस हॉल को खाली नहीं छोड़ते थे। कुछ न कुछ उसके पीछे बाद में लगा देंगे कोई प्रोग्राम जो हम न बैठ पाए। ठीक, हम अपने कमरे में बैठने लगे। उसके बाद अगस्त में चंडीगढ़ गए, वहां भी बड़ी डिमांड। अब कहाँ बैठे हैं, तो रात को 12:30 बजे के बाद पीछे के कमरे जो हैं, वहां किसी कमरे में बैठ करके पढ़ के सुनाते थे। चलती रही ये बातें। उसके बाद कुछ इल्जाम लगाए गए मेरे और प्रेम जी को, परसा हमने कहा हम बड़े अफसर हैं, यहाँ काम करने आएंगे तो हमको 30,000 रुपया महीना दो, कार दो। तो ये श्रीमती सुदेश जी थी ना अपनी सेक्रेटरी, उन्होंने प्रेम जी से कहा कि भाई आपने 30,000 मांगे थे, तो प्रेम ने कहा किसने आपको बताया, वो बताइए कि किसके सामने हमने मांगे पैसे, तो सोर्स तो बताइए ना हमें। तो बोले वो तो याद नहीं है। तो इस बात पे थोड़ी बुरा लगा हमें, कहते तो रहते थे, हमने कहा तो कैरेक्टर असैसिनेशन है भाई। तो अगस्त में आए थे सत्संग में चंडीगढ़ में, वहां बेन जी ने कहा प्रेम से, मेरे से आपके प्रति कोई गलती हुई है
तो मैंने अपने को सजा दी है कि मैं 1 महीना शक्कर नहीं डालूंगी अपनी चाय में। प्रेम ने कहा नहीं, इससे नहीं, आप शक्कर आराम से डाल के पीजिए। हमने जो सवाल पूछ रहे हैं, किसको हमने कहा कि हमें 30,000 चाहिए, आपको किसी ने तो बताया होगा ना, वो तो बताओ ना हमें। वो नहीं, तो उस पर हुई काफी जो आपस में बात हुई, और झगड़े तो चल ही रहे थे वहां बहुत से। अपना चुनाव जो होता है, तो चुनाव को भी रुकवाया हमने कि नहीं भाई ये गलत हो रहा है चुनाव। फिरोजपुर सत्संग में खुल करके बात कही गई, भाई इस तरह के संदेश आ रहे हैं, आप लोगों को थोड़ा इसमें चेंज करना चाहिए। तो परेशान तो थे हमसे, उन्होंने हम जो भगवान ने लिखा उसे एक वर्ड भी चेंज नहीं करेंगे, बस जो लिख गए वही फाइनल है। तो हमने कहा फिर आप में तालिबान में फर्क क्या रह गया भाई, वो भी तो कुरान को कहते हैं हम एक वर्ड नहीं बदलेंगे, उसी के झगड़े चल रहे हैं दुनिया भर में। तो श्रीमान चंद्रगुप्त जी बताते हैं ना उस समय कितने परेशान होके लौटे थे वहां से, फिरोजपुर से। ऐसा लग रहा था जैसे जमीन निकल गई अपने पैरों के नीचे से। खैर सब आए। अब ये करा कौन रहा था, ये बात अब समझ में आ रही थी कि हम नहीं कर रहे हैं, पीछे कराया जा रहा है। अब कहाँ करें, किसको बताएं, पैर रखने की जगह नहीं थी हमको, कोई भी कहाँ जाए। सूरत में थे सुखनानी दादा, सुखनानी जी बड़े व्यापारी थे, बहुत जुड़े हुए थे देव समाज से पुराने टाइम से। उनको प्रभावित किया गया होगा परलोक से, उन्होंने कहा साहब आइए हमारे यहाँ शिविर करते हैं और आइए आप लोग। हम लोग गए, मेरे ख्याल 35-40 जने हम लोग गए थे। उन जैसे लड़की की शादी होती है ना, वैसा घर भी किराए पे लिया था, सुबह चाय से लेकर रात के खाने तक बिस्तर पानी सब इंतजाम कराया, एसी हॉल लिया साधनों वगैरह के लिए। बहुत प्यारे साधन हुए भाई। हमने सुने थे देव समाज में कि लोग अपने पापों के लिए माफी मांगते हैं, चांटे मारते हैं, माफियां जाकर पैरों में गिरते हैं, सुना था, देखा नहीं था हमने। वहां सूरत में बहुत देखने को मिला, ये नजारे बहुत देखने को मिले कि बड़े देवर जाके छोटी अपनी भाभी के पैरों में सिर रख के रो रहे थे कि मैंने तुम्हें बहुत सताया, गलती की है, तुम पढ़ी लिखी हो ज्यादा। ये बहुत नजारे देखने को मिले वहां। ये जो हमारा संगीत आओ गाएं मिलकर हम सब जिससे हो सबका भला, इसका भी पहला गान वहां कराया गया मेरे द्वारा। बहुत स्टनिंग इफेक्ट था इसका, जादुई जैसे हिसाब रहता है ना वैसा। सुखनानी जी की दोहती थी, वो साधन कराने लगी वहां। आंख मूंद के साधन शुरू करती थी तो एग्जैक्ट जो टाइम था उस पर उसकी आंख खुलती थी, बस खत्म करती थी साधन। ये कई चीजें मैं छोटी छोटी बता रहा हूँ आपको कि इस तरह से हुए वहां, बहुत साधन हुए। लौट करके आए, वहां सोलन सत्संग था, हम तो सोलन सत्संग में चले गए नैना जी में। तो बाकी सब डरे डरे पूछते थे आप वहां गए थे, हाँ भाई गए थे। तो यहाँ भी आ गए, आए हैं आपके सामने बैठे हैं, इतना डर काहे का है। मैंने कहा भाई गुरु वही है, गुरु की शिक्षा है, गुरु की शिक्षा के लिए जा रहे हैं। वहां जाके शिविर में हमने कोई ये थोड़ी कहा, किसी की बुराई थोड़ी की, हमने साधन ही किए अपने भगवान की शिक्षा पर। खैर लेकिन वो कड़वाहट थोड़ी बढ़ती गई। उसके बाद दिसंबर में फिर सुखनानी जी ने फिर ऑफर दिया कि महोत्सव हमारे यहाँ ही मनाइए, सूरत ही आइए। इस बार हम काफी लोग गए, बड़ी धर्मशाला उन्होंने ली थी, उसमें रहने का इंतजाम भी कराया, खाने पीने सब इंतजाम हुआ, अच्छा हुआ। वहां फिर ब्लड डोनेशन कैंप भी लगाया हम लोगों ने, और ये तय हुआ कि ट्रस्ट बनाया जाए। इस तरह से बातें करके सुखनानी जी के दोनों लड़के और सुखनानी जी खुद, तो वहां ट्रस्ट बनाया गया पहला सूरत में।
गुजरात में रजिस्टर कराया गया। आ गए वापस, फिर यहाँ चलता रहा धीरे धीरे नवनीत जी के यहाँ। उनका ये था कि हमारे यहाँ तो चल रहा था, ये सुखरानी जी के लड़कों का ये कहना था कि हमें परलोक का ये करवा दीजिए, ऑटो राइटिंग हमें हो जाए तो बहुत बड़ा काम हो जाएगा। नवनीत जी भी बहुत ख्वाहान थे, उनकी ऑटो राइटिंग शुरू हो। और हमें तो नहीं मालूम, हम गए सूरत साहब, हम गए इनके घर, 3 दिन रुके, साधन वादन भी हुए। वहीं नैना जी ने, कई लोग आए, बातचीत हुई, और नैना जी ने इनको लिखाया, हमारे सुखरानी जी के छोटे श्याम जी जो हैं, उनसे कहा लो लिखो आप। उनका हाथ चालू हो गया ऑटो राइटिंग में। तीसरे दिन हम रात को निकले, उनको कहा गया कब आप नवनीत जी को सूचित करो, कहा गया उनके यहाँ जाएगा, जो नवनीत जी ने शायद सभा में अभी बताया भी, अभी के शिविर में। उनको गया, वो किस तरह से वो डिटेल उन्होंने बताया अपना, तो मैं उसमें नहीं जाता, बड़ा साहब कारोबार वहां। तो नवनीत जी तो फिर इनकलाबी हैं हमारे, उन्होंने धड़ाधड़ लेटर श्री मनीश्वर सिंह जी ने इनको काबू किया, लिखवाना शुरू किए, मेरे अजीज करके लेटर्स लिखवाए सबको दे समाज में। तो उथल पुथल तो मची। खैर साहब, उसके बाद हम तो लौट आए वापस भोपाल। तो यहाँ जो ट्रस्ट रजिस्टर किया था, तो रुड़की में मंदिर जो था अपने पास ट्रस्ट वाला, एक कमरा था, उन दोनों में तो कुछ नहीं था, टीन के टप्पर वाला एक कमरा था और एक ऑफिस थी बाहर। तो वहां गए, तब शिविर लगाने शुरू किया, आत्म बल विकास शिविर, कभी मसूरी में, कभी किसी गांव में, कभी आर्य समाज मंदिर में हो रहा है, कई जगह गए, घूमे। काफी दिनों बाद मैंने कहा नवनीत जी से, मैंने कहा नवनीत जी अब ये बंद करो, अब शिविर हमारे हेड ऑफिस में होने चाहिए। वहां कुछ कमरे बन गए, पहले जब किचन बन गया, थोड़े कमरे बन गए। उनका कहना था गर्मी बहुत होती है श्रीमान जी, सर्दी भी बहुत होती है। क्या हुआ, मैंने कहा भाई ब्यास है, ब्यास में हमने देखा है इतना धुंध छाया रहता है कि रास्ता नहीं दिखाई देता, चलना मुश्किल हो जाता है, इतनी ठंड रहती है, पंजाब के लोग जाते हैं ना। तो ऐसी कोई बात नहीं, आएंगे, हमारे यहाँ भी पैदा होंगे शहदा, ये ऐसी बात नहीं है कि नहीं होंगे। तब से ये सिलसिला शुरू किया, रुड़की में शुरू किया, और धीरे धीरे ये बढ़ता चला। किताबों की मैं बता चुका हूं आपको कि शुरू हुआ था पहला, जब मुझे तक साल का पूरा मैंने कलेक्शन कर लिया था संदेश का, तो सोलन सत्संग हुआ था, उसमें करीब 15,000 बच्चे थे जो। तो श्याम जी बोले कि श्रीमान जी आप ही रखो इसको, फिर कहीं जहां आप यूज करना चाहे। मैंने कहीं भी यूज करूं, बोले हाँ कहीं भी। ठीक है, मैंने कहा ये परलोक संदेश है, मैं छपवाना चाहता हूँ उनको, और तो 15 यूज करते हैं, बाकी देखूं, मैं बैठा हूं। वहां से वो आइडिया ने जन्म लिया, मनोहर जी के साथ दिल्ली में प्रेस से बातचीत की कि दिया साहब हिंदी कराओ इसकी टाइप, मुझे भेजोगे कंप्यूटर पे, फिर मैं पढ़ूंगा, मैं सुधारूंगा। उन दिनों फिर हमें अमेरिका आना पड़ा, यहाँ डिलीवरी वगैरह थी बच्चों के, हमें आना पड़ा। तो फिर ये सिलसिला मैंने खत्म किया, मैंने कहा नहीं, यहाँ साधन जो लिख रहे हैं हम यहाँ, ये मुझे मिले हैं 300-400, तो यहाँ से टाइप कर करके मैंने भेजा, मैंने कहा मैं भेज देता हूँ कंप्यूटर पे, और अब नवनीत जी से कर लो। नवनीत जी से बात हो गई कि भाई हाँ वहां छपाएंगे। ये 15,000 में दे के आया, और कहा बाकी जो भी खर्चा होगा, मैं अंडर राइटर हूँ, जो भी खर्चा होगा मेरे से मैं भरूंगा, आप छपाइए एक एक करके, पहले साल का। हम अमेरिका में थे तब वो छप गया था, पहले पुस्तक पेपर कवर की थी, पुट्ठे वाला कवर नहीं था उसका। तो मैं कितना भाई खर्चा आया, करीब 35-40 हजार आया था शायद उस पर। तो मैंने ठीक है, पैसा, मैं बोले नहीं पैसा नहीं, पैसा दान आ गया है।
पुस्तक का विमोचन कर दें, जरूर कर दो। तो पुस्तक विमोचन करके कुछ को मैंने ही भेजी, वो पुस्तकें भिजवाई। दूसरे का ऑफर आ गया, पूछा अहमदाबाद से, भरत भाई हैं, कैसे छपवाते हो? मैंने भाई हम आता है, दान आता है, उससे करवाते हैं। ऐसे ये तो मैंने कहा था, नहीं तो मैं अंडर राइटर हूँ, जो भी खर्चा आएगा मैं बताऊँ, मैं करूँगा से। तो दूसरा, मैंने दूसरा गया हुआ है प्रेस में, और इस बार अच्छा छपवाएंगे। तो बोले मुझे सेवा का मौका दोगे? जरूर देंगे, क्यों नहीं देंगे, क्या चाहिए? बोले सेकंड पुस्तक का मैं भरूं दान। भरो, मैंने करीब 50,000 करीब खर्चा आएगा। उन्होंने 50,000 भेज दिया नवनीत जी को, ड्राफ्ट भेज दिया। बोले और एक्स्ट्रा लगे तो मेरे से मांग लीजिए। इस तरह से शुरू हुआ सिलसिला। 7 पार्ट छप गए, 8वां इंग्लिश का भी छप गया। दान की बात अलग है, मेरे से आज तक एक पैसा पुस्तक के लिए नहीं मांगा गया। कितनी बड़ी हेल्प है। पर लोग से पग पग पे हेल्प मिलती चली हमें। उन्हीं दिनों नैना जी का हीलिंग शुरू हो गया था घर में ही अपने। हमें तकलीफ हो तो मेरा इलाज कर देती थी, आसपास के बच्चा कोई चोट खा के आ गया रोता हुआ, क्या हुआ बेटा, उंगली में मुड़ गई है, तो नैना जी हाथ घुमाती थी, अच्छा मुड़ गई है, लाओ 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 ठीक करते हैं, कर देती थी। ठीक करते करते पता चला कि कुछ हो तो रहा है भाई, हम इनको हाथ रख करके कर रहे हैं तो इलाज हो रहा है लोगों का। बहुत बड़े बड़े इलाज भी हुए। धीरे धीरे वो सेवा का बढ़ता गया, और वो रुड़की में भी शुरू किया कि भाई हीलिंग कराई जा रही है। तो हीलिंग का इस तरह से दायरा बढ़ता गया। उसके बाद ये अपने त्रिसंग में श्रीमान जी का शुरू हुआ। पहले आदमियों का बढ़ता गया, उसको बहुत सपोर्ट की गई कि नहीं करो, आप बढ़ाओ। वो तो मास हीलिंग करते थे, 300 400 500 लोग हो जाते थे। हॉल को बड़ा कराया गया, पंखे मांगे, ठीक है पंखे लगवाए गए। शुरू में अपोजिशन था उसमें कि कहाँ गांव में सब बीड़ी पीने वाले आ जाते हैं महोत्सव पर। उन्होंने नहीं, भगवान के गीत गाते हैं, देखेंगे, चलने दीजिए। उन्होंने बहुत मेहनत हुई वहां। उसके बाद जानवरों का भी इलाज हुआ, उनके लिए भी बहुत से किस्से हैं, अब उस डिटेल में तो मैं नहीं जाऊंगा ज्यादा। हमारे आत्मबल विकास शिविर होने लगे। हमारे देवाश्रम को अपील डाली गई तो ओवरवेलमिंग रिस्पॉन्स आया, दान आया खूब। और अपने 13 कमरे बन गए ऊपर, बहुत अच्छा बन गया। लिफ्ट सेकंड टाइम में, कोविड के टाइम में लिफ्ट मैंने कहा जरूर लगवाइए, चूंकि अब सब हमारे यहाँ बुजुर्ग लोग ज्यादा आएंगे, तो लिफ्ट लगी। अच्छा है, आप सबने देखा है आकर के देवाश्रम, तो सुविधा है। अब उसके बाद बढ़ता चला सिलसिला, धीरे धीरे बढ़ रहा है। 2 से हुआ है तो वहां से फिर वो ट्रस्ट जो था हमने ट्रांसफर कराया गया यहाँ, नया ट्रस्ट रुड़की बनाया, क्योंकि गुजरात से वो करने में दिक्कत जा रही थी गुजराती लैंग्वेज के कारण, तो ट्रस्ट यहाँ बनाया गया। और धीरे धीरे मेहनत तो नवनीत जी की है, नो डाउट, बहुत मेहनत है। बहुत साथी आए, जैन साहब आए, कंसल जी आए, वो दिक्कतें भी आई, चलते भी गए। इम्तिहान बहुत लिए गए हैं, लेकिन सहायता भी बहुत दी गई है, बहुत सहायता दी गई है, पग पग पे सहायता मिली है। और उसी का फल आप देख रहे हैं कि देवाश्रम 2 हमारा बन के तैयार हो गया है। अब महोत्सव पे आप लोग जाएंगे सभी, तो उसका उद्घाटन भी है। ये हमारे मिशन की अपनी पहली बिल्डिंग है जो बनाई है। बहुत खुशी है मुझे, बहुत खुशी है इसकी कि पहली बिल्डिंग बनाई। नवनीत जोई का मन करने पूरी तरह सजाई है इस बिल्डिंग को, अच्छी बनाई है, बढ़िया। और आगे हिस्ट्री से सीखने की क्या जरूरत है कि बहुत लालच की चीजें न बनाई जाएं। हम बहुत बिल्डिंग्स नहीं बनाएंगे, नहीं बनाएंगे बहुत बिल्डिंग्स, उतना ही रहे जितना चलता रहे। आप सब साथी सेवकों का बहुत साथ है, बहुत मदद करते हैं। दान भी अभी भी पार्ट 2 देवाश्रम बना तो उसके लिए भी ना ही करते करते भी सब देते गए। इनसे लग रहा था कि नहीं इतना नहीं लेना चाहिए, लेकिन वो जोर जबरदस्ती करके भी रख गए पैसे, नहीं हम
पार्ट बनना चाहते हैं। तो ये धीरे धीरे जो आता गया है, इतना कितनी किताबें छपी हैं, अब तो सब स्कूलों में जा रहे हैं। पहला राजेश रामानी जी ने अपना जीवन दान दिया। देश समाज में श्रीमान जवाहरलाल जी थे, वो जो बहुत कमी दूर करते थे, किताबों के थैले लेके जाते थे इतनी दूर दूर, सबसे कांटेक्ट जो था उनका था। हमारे कांटेक्ट और नहीं हो पाता था, उनके यहाँ कांटेक्ट बहुत था, वो हर एक घर में जाते थे, घर घर। अब उनके जाने के बाद वो थोड़ा एम्प्टीनेस तो आ गई, उसको काफी हद तक राजेश रामानी आए, उन्होंने दूर करने की कोशिश की, मदद की। हालात हैं, चल रहे हैं, देखिए तो ट्विस्टिंग हालात तो चलते रहेंगे भाई, जिंदगी है तो ऊंच नीच तो चलेंगे। जिंदगी का फलसफा यही है, भगवान का प्रिंसिपल यही है कि भाई जिंदगी बॉल फेंकेगी तुम्हें, तुम बैटिंग करते चलो, कभी छक्का भी लगेगा, कभी डॉट भी आएगा, जीरो भी आएगा, दो भी बनेंगे। तो घबराना नहीं चाहिए, चलते चले, लेकिन हर मौके पे इतनी मदद मिली है। अब हम लोगों को ये है ना कि ये नवनीत जी और मैं चलाता हूँ इसको मिशन को, नो, ये गलत फहमी दिल से पूरी तरह से निकाल दीजिए। भगवान ने क्लियर लिखवाया हुआ है, किस गाड़ी का ड्राइवर मैं हूं, उस पे आने की कोशिश मत करना, बाकी चलते रहो, सहायता पूरी मिलेगी तुम्हें। हर मौके पे सहायता मिलती है, हर मौके पे हम आज्ञा लेते हैं तब आगे बढ़ते हैं, वैसे नहीं होता कोई भी। हर मौके पे आज्ञा ली जाती है, किया जाता है। तो आप सबका साथ है, बढ़ता चलेगा। आजकल इस बार कह रहे थे कि लोग कुछ कम हैं शिविर में, नवनीत जी कह रहे थे कि अटेंडेंस, मैंने अटेंडेंस इसलिए कम है, कम भाई बेसिक सुख परस्त तो है ना हम। भगवान ने कहा हम सुख परस्त हैं, तो अब जूम आ गया तो आदमी घर में बैठ करके सुनना चाहता है ना। तो घर में अब कौन ठंड में रुड़की जाए, चलो ठीक है, घर में बैठ के सुन लेते हैं। हालांकि उसका वो मजा नहीं आएगा जो वहां जाने पे आएगा। देखिए राउटर होता है ना, हमें सिग्नल्स कहाँ मिलते हैं, जब राउटर के पास रहते हैं। तो परलोक के साथ थोड़ा जुड़ते चलिए, सभी में बार बार कहता हूँ जुड़िए। हमारे देश समाज मुसीबत ये है कि परलोक की शिक्षा हम कहते हैं नहीं है हमारे यहाँ से, भगवान ने दिया है, वो आत्मा के डॉक्टर हैं, आत्मा के रिसर्चर हैं। लेकिन सही बात ये थी कि बहुत से देव समाजियों का परलोक में विश्वास नहीं था, नहीं है। कोई हमने कोशिश नहीं की, कोई एक आधा तो किसी यूनिवर्सिटी में बिठा करके कुर्सी हम करते। अब यहाँ से थोड़े हमारे हालात और बढ़े तो मैं तो अभी भी इस आइडिया का हूँ कि हमें किसी यूनिवर्सिटी में रिसर्च के लिए एक चेयर हमें रखवानी चाहिए। हम 5-5 लाख जैसे दे रहे हैं बच्चों को, ऐसा कोई बड़ा फंड करके हम दें कि रिसर्च हो परलोक के बारे में। एक दो जने हम बताने वाले, उससे थोड़ी होता है, कुछ साइंटिफिक फैक्ट उसमें आएंगे तो पता चलेगा ज्यादा। तो मुझे तो पूरी उम्मीद है कि आएगा, वो टाइम भी आएगा। आप सब हैं इतने जने, सबकी मदद रहेगी, हमें कर पाएंगे। तो इस शॉर्ट में मैंने आपको हिस्ट्री बताई कि इस तरह से काफी मुश्किलें तय करते हुए हम लोग इस मंजिल पे आए हैं। आगे भी है, आगे भी मिलेगा। और भी बहुत से झगड़े हैं जो धीरे धीरे सुलझ रहे हैं। हमारे शशि गोयल जी हैं, वो भी बेचारी परेशानी में रहती हैं, लेकिन सुलझते चल रहे हैं। मदद बहुत मिलती है, हम सब दिल से मांगे तो सही, हम मंगल कामना करके मांगे तो सही, बिन मांगे नहीं मिलता, तो मांगना तो पड़ेगा भाई। कुछ भी चाहिए हमें, याचना तो करनी पड़ेगी कि देव प्रभाव मिले मेरे दाता, आपका साथ मिले। वो तो साथ देने के लिए बहुत साथ हैं भगवान, और हमारे सहकारी बड़े कर्मचारी गण हैं। हमारी नैना जी भी गई हैं, वो भी आजकल लगी हैं बहुत जोरों से। दीदी श्रद्धा जी के साथ नॉर्मली रहती हैं, उनके साथ काम कर रही हैं आजकल। और डायरेक्ट बहुत सी बातें पता चलती हैं ना। आप लोग भी थोड़ा आगे बढ़ेंगे तो बात कर पाएंगे, आप फर्स्ट हैंड नॉलेज ले सकते हैं ना इसकी।
कोशिश करें, अपनी हिस्ट्री को सदैव याद रखें। कभी और डिटेल की नौबत आई तो फिर बताऊंगा। आज तो टाइम हो रहा है तो मैं ज्यादा आगे नहीं बढ़ूंगा। आप सबका शुभ हो, इस आशीर्वाद के साथ के याद रखें, बार बार याद रखें। हिस्ट्री हमें मदद करेगी। भगवान की कृपा रहे, सहकारियों की बहुत मदद है, मुझे भी मिले, आप सबको मिले, ऐसी शुभकामनाएं आप सबके लिए। शुभ हो। श्रीमान चंद्रगुप्त जी, आई एम सॉरी आज शुभ श्रीमान जी, शुभ। बहुत सुंदर। आप वो